हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत क्राइम कंट्रोल मॉडल और ड्यू प्रोसेस मॉडल की। दोनों यह जो प्रणालियां हैं वह हर्बर्ट पैकर के द्वारा विकसित की गई थी। इसके द्वारा हर्बर्ट पैकर के द्वारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये क्या होता है, किसी भी समाज में अपराधी पाए जाते हैं और उस समाज का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, किस प्रकार से न्याय प्रणाली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की व्यवस्था की जाती है। तो आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत हम देखेंगे क्राइम कंट्रोल मॉडल और ड्यू प्रोसेस मॉडल की। यह जो दोनों प्रणालियां हैं वह हर्बर्ट पैकर के द्वारा विकसित की गई थी और उन्होंने इस प्रणालियों को, अगर आप जानना चाहें कैसे विकसित किया, तो वो पता लगा रहे थे कि जो क्रिमिनल होते हैं, जो ऑफेंडर होते हैं, वो कैसे किसी क्राइम को करते हैं और क्राइम को करने के बाद उनकी क्या एक्टिविटी होती है, उसके पहले उनकी क्या एक्टिविटी होती है। मतलब अपराधी पर उनका फोकस था और इस अपराधी के बारे में वो जानते जानते उन पर एनालिसिस करते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए उन्होंने इस दो सिस्टम को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ड्यू प्रोसेस क्राइम कंट्रोल मॉडल और ड्यू प्रोसेस मॉडल, दो प्रणालियों को उन्होंने जन्म दिया। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों क्राइम कंट्रोल मॉडल की। क्राइम कंट्रोल मॉडल के अंतर्गत हम दोस्तों सबसे पहले देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है। तो यह जो प्रिंसिपल है वह उसके अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल का यह मानना है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है या फिर जो व्यक्ति अपराध करते हैं या जिन पर कोई क्राइम का आरोप लगा है, या जैसे एक व्यक्ति है उसके ऊपर यह आरोप लगा दिया जाता है कि उसने चोरी की है, तो इन लोगों का मानना है ये जो क्राइम कंट्रोल मॉडल है उनके सिद्धांतों का या फिलासफरों का यह मानना है कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध का आरोप लगाया गया है या जिसने कोई अपराध किया है उसको दंडित कर दिया जाए, तो जो बाकी बची हुई आबादी है, जो बाकी हुई समाज के व्यक्ति हैं, वो क्राइम नहीं करेंगे। इसके अलावा यह जो प्रणाली है क्राइम कंट्रोल मॉडल प्रणाली, यह एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण देती है। इनका यह मानना है कि जो अपराधी हैं उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ दंड दे करके ही समाज से निकाला जा सकता है और उन्हें दंड दे करके ही न्याय को बचाया जा सकता है। इसके अलावा यह जो प्रणाली है यह अपराधियों को दंडित करके समाज को बचाना चाहती है। इसका मेन उद्देश्य होता है क्राइम कंट्रोल मॉडल का कि यह क्या करेगी, सबसे पहले अपराधी को दंड देगी और दंड दे करके समाज को सुरक्षित रखेगी। तो यह प्रणाली अपराधों के लिए एक रिगिड और स्पीडी सज़ा, मतलब यह सख्त और त्वरित सज़ा पर जोर देता है। किसी व्यक्ति को जब जो अपराधी है जब उसे सज़ा दिया जाए तो ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कि उस सज़ा, जैसे आपने सुना होगा एक सिद्धांत अपनाया जाता है हमारे भारत में जिसे हम लोग कहते हैं डिटरेंट थ्योरी, मतलब ऐसी सज़ा दी जाए कि वह सामने वाला अगर कोई देखता है तो उसे भयानक लगे। जैसे आपने सुना होगा कि एशियन टेरा में जब किसी व्यक्ति को बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाता था किसी भी अपराध के लिए, तो अन्य व्यक्ति वह अपराध नहीं करना चाहते थे कि वो उस पनिशमेंट या उस दंड को देख करके। तो यही बात यह क्राइम कंट्रोल मॉडल कहता है कि यह अपराधियों में भय पैदा करके समाज को लाभान्वित करना चाहता है और अपराधियों को कड़ी सज़ा देना चाहता है। अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट है जो क्राइम कंट्रोल मॉडल है वह आपराधिक मामलों को आपराधिक व्यवस्था के माध्यम से जल्द सुलझाने का प्रयास करता है कि ये जो हमारे यहाँ केसेज का जो अंबार लगा होता है वो न लगे, वो जल्द से जल्द मामलों को सुलझाना चाहते हैं इस आपराधिक सिस्टम के अंतर्गत। ये जो क्राइम कंट्रोल मॉडल है यह अमेरिका में लागू है। आपराधिक नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से मामलों को जल्दी से निपटारा करना इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। और इसका एक और थीम होता है कि अपराध को हम रोकेंगे और उन पर कंट्रोल करेंगे, इसलिए इसे कंट्रोल मॉडल कहते हैं कि अपराध को क्या करेंगे, सबसे पहले रोकेंगे और उस पर कंट्रोल करेंगे। इनके कार्य करने के तरीकों पर हम बात करते हैं। इनके कार्य करने का यह तरीका है कि त्वरित और सख्त सज़ा, मतलब किसी को व्यक्ति को तुरंत उनकी सुनवाई हो और उनके तुरंत एक कड़ी सज़ा दिया जाए। ये
स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं कि किसी भी मामले के लिए, चाहे छोटा मामला हो बड़ा हो, उसका स्पीडी ट्रायल हो। सेकंड ये बात करते हैं कि गिरफ्तारी या आरोप या स्वयं आरोपी की, इनका ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या उसके ऊपर किसी इल्ज़ाम का, किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, तो उसे प्राइमा फेसाई वो अपराधी मान लेते हैं। और इस सिस्टम के अंतर्गत व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं होते उस टाइप के, जैसे कि राइट ऑफ एक्यूज, जैसे राइट ऑफ अरेस्ट हमारे सीआरपीसी में दिए गए हैं, राइट टू नो और राइट टू एग्जामिनेशन वगैरह, राइट टू ट्रायल्स, ये जो अधिकार हैं इस सिस्टम के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। इस सिद्धांत का यह मानना है कि जो व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, वह स्वाभाविक रूप से विचलित हैं, या आप ऐसे आप कह सकते हैं कि उनका जो मानसिक संतुलन है वह सही नहीं है, तो उन्हें कंट्रोल, नियंत्रण में रखकर उन्हें सुधारा जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये क्या करते हैं कि इनको जब जांच या इंक्वायरी करनी होती है तो उसके पहले गिरफ्तारी कर लेते हैं, उसके आफ्टर दैट इंक्वायरी करते हैं। और यह आरोप जब किसी व्यक्ति पे चार्ज लगाया जाता है तो उसके पहले उसको एक लंबी हिरासत में रखते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम यह देखा जाए तो यह जो प्रिंसिपल है वह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जो व्यक्ति अपराधी है उसे क्या किया जाए, दंडित करके समाज से बाहर कर दिया जाए और समाज को संरक्षित कर दिया जाए। इसके बाद हम बात करेंगे ड्यू प्रोसेस मॉडल, यानी सम्यक प्रक्रिया प्रणाली। सम्यक प्रक्रिया प्रणाली जो है, जैसा इसका नाम है, यह एक उदार प्रणाली है। इसका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है, यह जो प्रणाली है अभियुक्त के राइट की बात करेगी। यह जो अभियुक्त है उसे तब तक निर्दोष माना जाए जब तक कि वह दोषी न साबित हो जाए। इसका मेन थीम यही है, मेन इसका जो ऑब्जेक्ट है, मेन थीम है यही है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाए जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। इंडिया में यही प्रणाली एप्लीकेबल होती है। इसका प्रिंसिपल यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को मुकदमे के विचारण का अधिकार है, जिसमें एक उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि की जैसी प्रक्रिया है उसी के अनुसार ही मतलब उसको दैहिक स्वतंत्रता से मतलब वंचित किया जा सकता है, डिप्राइव किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, अदरवाइज नहीं। और अगर आप आईपीसी की बात करें तो वह कहता है कि एक मैगजीम आता है कि लीगल ऑफ प्रिंसिपलिटी, नल्लम क्रिमिने सिने लगे नल्ला पोइना सिने लगे, कि किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही दंडित किया जाएगा और उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस प्रणाली अपनाई जाएगी ना, जो कि फेयर होगी, बायसनेस नहीं होगा, उसमें नेचुरल लॉ का पालन किया जाएगा। और यह जो प्रणाली है इसकी कार्य करने का तरीका क्या है, यह सबसे पहले मानती है कि आरोपी क्या है, बेगुनाह है, और उसके लिए एक लंबी अदालती कार्रवाई, ये नहीं कि तुरंत उसे 2 दिन में फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहले मजिस्ट्रेट के कोर्ट आएंगे, सेशन कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक लंबी हायरार्ची पाई जाती है कोर्टों की। और उसमें एक्यूज्ड के अपील्स के अधिकार होते हैं, काफ़ी प्रकार के अधिकार पाए जाते हैं इस प्रणाली में। और इसमें जब अगर देखा जाता है कि किस एज के व्यक्ति ने सज़ा किया है, क्राइम किया है, अगर वह छोटा है तो उसे जेजी एक्ट के अंतर्गत उसे सुधार गृह में भेजा जाता है। ये देखा जाता है कि इसे और सुधारा जा सकता है तो उसे रिफॉर्मेटिव थ्योरी के सिद्धांत का पालन करते हुए उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। मतलब जिस प्रकार का अपराधी है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। यह मानती है कि जो अपराधी है वह एक व्यक्ति है तो उसके साथ एक मानवतापूर्वक व्यवहार किया जाए और उसे सुधरने का मौका दिया जाए। थैंक यू दोस्तों।